प्रिय विद्यार्थियों, आरपीएससी ने प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा का विज्ञापन है वो जारी कर दिया है, जिसमें केमिस्ट्री के लिए 122 पोस्टों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और आप सभी ने देखा होगा कि पूर्व में हुई भर्तियों का सिलेबस लगभग सिलेबस वही रहने वाला है। तो आइए मिलकर तैयारी करते हैं और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में अपना चयन करवा कर सफलता को प्राप्त करते हैं। और सफलता उन्हें ही मिलती है जो लगातार संघर्ष करते हैं। अभी आपके सामने बहुत सारी भर्तियों का पिटारा खुला हुआ है और इस पिटारे के अंदर जो अपना मेहनत करेगा वो अपना हाथ इसमें धो लेगा। बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो आपको पता है उनके पास में क्या रहेगा, हाथ मलते रह जाएंगे। तो मैं डॉक्टर राधेश्याम आपको फर्स्ट ग्रेड की केमिस्ट्री के लिए पूरा का पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम डोज के साथ में हम शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे या एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। उन क्वेश्चनों पर हम टिक्का टिप्पणी करेंगे वेरी शॉर्ट में। तो आइए करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में फर्स्ट जो पॉइंट है वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें हम देखो विद्यार्थियों कि हम ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस हो या बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो, क्योंकि आपने केमिस्ट्री का काफ़ी अध्ययन करने के बाद ही या फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर बैठ रहे हो और आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवाऊँगा। और यहाँ पर जो रिवाइज होगा वेरी शॉर्ट एंड स्वीट में आपको पूरा कोर्स 40 डेज़ के अंदर मेरा प्रॉमिस है कि आपको पूरा सिलेबस विद इन टेस्ट सीरीज करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। देखो फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर जनरली क्या एक या दो क्वेश्चन हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स में उठा लिए जाते हैं। शुरू के अंदर जो आरपीएससी हुई थी 2011 के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ था कि उसके अंदर पूछा गया था अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, तो उसमें दिया गया था हीलियम का नाभिक है या कुछ और है। वो क्वेश्चन हम साथ साथ में देखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक रिवाइज करना है इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल का पहला पार्टिकल अपन पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, और शो करते हैं इसको ई नेगेटिव से। और इसका यूनिट चार्ज क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये सब जानते हैं। और इसका जो एटॉमिक मास है, उसका मास है एटॉमिक मास यूनिट के अंदर वो कितना होता है, प्रोटॉन के 1/18 कितना 1837, ठीक है। इसी प्रकार से ग्राम्स में देखें इसका मास तो कितना होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम्स। इसको किसने खोजा इलेक्ट्रॉन्स को, जे थॉमसन ने। देखो ये सीधा क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है, मैथ्स टाइप क्वेश्चन है या सीधा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो किसने खोजा, जे थॉमसन ने। और इसका नामकरण किसने किया, तो ये ध्यान रखना किसने किया, इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया, स्टोनी ने किया। इसके बाद में देखते हैं सेकंड पार्टिकल जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं, प्रोटॉन। और प्रोटॉन को अगर हम शो करें तो ऐसे भी हम लिखते हैं, हाइड्रोजन आयंस के भी हम क्या लिखते हैं, प्रोटॉन्स को लिखते हैं। और ये क्या है, चार्ज क्या होता है इस पर पॉजिटिव, और कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो इनका चार्ज तो लगभग क्या है, सेम है, चार्ज क्या होता है, सेम होता है, लेकिन चार्ज आवेश क्या है इनका, डिफरेंट होता है। इसी प्रकार से इसका एटॉमिक मास यूनिट में अगर मास देखें तो कितना होता है 1.008, ठीक है। इसी प्रकार से ग्राम्स में देखें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है ग्राम्स में, यानी मास होता है दोनों का सेम होता है, कितना 1.672 × 10⁻⁻24। और खोज किसने की इसकी, गोल्डस्टीन ने। किसने की खोज की इसकी, गोल्डस्टीन ने। थर्ड पार्टिकल देखते हैं मित्रों, क्या, न्यूट्रॉन। सबसे पहले अगला पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन। नाम पता है, हम काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, चार्ज 0, और वही मास कितना होता है 1.008, यानी इन दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है। और ये क्या होता है 1.674 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। और खोज किसने की इसकी, जेम्स चैडविक ने। किसने खोज की, जेम्स चैडविक ने। अगला पार्टिकल देखते हैं पॉजिट्रॉन। अगला पार्टिकल क्या है अपने पास में, पॉजिट्रॉन। नाम से स्पष्ट है, पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज। और मास क्या होता है इसका, मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, याद रहे इस बात को। और डिस्कवर किसने किया था, एंडरसन ने। कब, 1932
2 में। कई बार क्या है, मैथ्स टाइप क्वेश्चन दे देके मिला हो कि किसने किसको डिस्कवर किया या किसका आवेश कितना होता है। और ये तो बेसिक सी बात है, पार्टिकल्स के बारे में नॉलेज हमारे को होना ही चाहिए। उसके बाद में देखते हैं मैसॉन के अंदर बात करें तो सबसे बड़ी ये खोज थी किसके द्वारा, युकावा के द्वारा। किसके द्वारा खोज की, युकावा के द्वारा 1935। और इसके लिए कई बार क्या है पूछा भी गया है। अब यहाँ पर देखें हम तो इसको क्या है, इस पर चार्ज जो होता है जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। और इसको शो करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल भी होते हैं। क्यों, इसको पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव से भी शो करते हैं, म्यू पॉजिटिव म्यू नेगेटिव से, और के पॉजिटिव के नेगेटिव और के जीरो से भी क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो मास होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। और डिस्कवर किसके द्वारा किया गया, युकावा के द्वारा। अगला जो पार्टिकल है वो है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो यही न्यूट्रॉन से ही क्या है, न्यूट्रॉन जैसा ही पार्टिकल है। क्या होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, लेकिन मास लेस देन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। देखो ये ध्यान रखना, ये 3 चीजें आ रही है यहाँ पर। देखो सबसे पहले क्या देखा, पॉजिट्रॉन का मास तो इलेक्ट्रॉन के सेम होता है। और अगर मैसॉन की बात करें तो मैसॉन का मास इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। कई बार क्या है वहाँ पर लिखा होता है 285 मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रॉन्स मास, ठीक है, ऐसा भी लिखा होता है। इसी प्रकार से हम न्यूट्रिनो की बात करें तो मास लेस देन इलेक्ट्रॉन, डिस्कवर्ड बाय पाउलिंग 1927। और न्यूट्रिनो के बाद में आता है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो के बाद में क्या है, एंटी, यानी जिसका अपोजिट हो गया। चार्ज तो वही रहेगा जीरो का जीरो, लेकिन इसमें स्पिन जो होती है, क्या है, स्पिन क्या होती है न्यूट्रॉन के अपोजिट होती है। और इसका मास जो होता है इक्वल टू न्यूट्रॉन। और डिस्कवर किसके द्वारा किया गया, कॉर्क के द्वारा किया गया। इसी प्रकार से लास्ट पार्टिकल देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एंटी प्रोटॉन। और एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन का एंटी, प्रोटॉन का क्या है, एंटी, यानी प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो एंटी प्रोटॉन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और मास इक्वल टू प्रोटॉन मास, दोनों का सेम रहता है। और डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया, सेंगर के द्वारा। किसके द्वारा, सेंगर 1955। तो ये अपने पास में क्या है, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अगर हम एटम की बात करें, हम जनरली एटम की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एटम जो वर्ड है वो किससे बना हुआ है, ए प्लस टॉम से। और हमें पता है एटम का मतलब क्या है, ए प्लस टॉम का मतलब क्या है, अविभाज्य। क्या है, अविभाज्य। और हमें पता है सबसे पहले एक सिद्धांत आया था जिसे हम कहते हैं परमाणुवाद। परमाणुवाद सिद्धांत आया था, किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया था सर्वप्रथम जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। कब, 1808 में। क्या कहा था उसने, परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। और परमाणु क्या है, किसी पदार्थ का क्या होता है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। सूक्ष्मतम क्या होता है, कण होता है। और रासायनिक विक्रिया की यूनिट होती है। रासायनिक विक्रिया क्या होती है, इकाई होती है। तो ये है हमारे पास में स्मॉल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम। हमें एटॉमिक पार्टिकल के साथ साथ में रेडियो एक्टिव पार्टिकल का भी पता होना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, कई बार पार्टिकल्स पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्योंकि अभी देखते हैं पहले रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। हमें पता है रेडियो एक्टिव पार्टिकल कौन से होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा होते हैं। इनकी जो क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपन देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें सबसे पहले हैं इनकी नेचर के बारे में। नेचर क्या है, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। और क्या, हीलियम का द्विधनात्मक आयन होता है। ध्यान रखना, द्विधनात्मक, ठीक है, द्विधनात्मक आयन होता है। और इसमें क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स। जबकि हम नेचर देखें किसकी, बीटा पार्टिकल की, तो बीटा पार्टिकल हमें पता है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन की तरह है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्या, बीटा पार्टिकल के जैसे जेड है वो क्या है, नेगेटिव, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 0। सेम वे अगर हम बात करें गामा पार्टिकल्स की, तो गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्सरे, यानी एक्सरे के समान होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बढ़ा, उसी प्रकार से गामा भी क्या है, एक न्यूट्रल स्पीसीज है।
फिर हम इनकी वेलोसिटी देखते हैं। देखो मित्रों, अपने को पता होना चाहिए पार्टिकल्स के बारे में, सीधा सीधा क्वेश्चन है वो पूछा गया। ये देखो क्वेश्चन आरपीएससी 2012 के अंदर, आरपीएससी 2012 के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया, अल्फा पार्टिकल होते हैं यानी अल्फा कण होता है क्या, इलेक्ट्रॉन रहित हाइड्रोजन परमाणु, हीलियम का एक समस्थानिक द्विधनात्मक हीलियम परमाणु और एकल आवेश युक्त हीलियम परमाणु। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, द्विधनात्मक हीलियम परमाणु। देखो इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछ लेता है। एटॉमिक जो अपने पास चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, इसमें इस तरह के सीधे सीधे क्वेश्चन हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। तो हमारे को सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बाकी सारी बातें आप लोगों को आती है। तो मैं आपको जस्ट एग्जाम डोज मान लो, आप जस्ट रिवाइज मान लो। तो अपन सभी इस चैप्टर को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे सभी चैप्टर्स को। तो सेकंड है अपने पास में वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे को पता होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल की क्या होती है, लो होती है। उसके बाद में ज़्यादा किसकी होती है, बीटा पार्टिकल की। और सर्वाधिक वेलोसिटी किसकी होती है, गामा पार्टिकल्स की। तो इनका ऑर्डर क्या हो जाता है, अल्फा से ग्रेटर देन बीटा, बीटा सबसे क्या है ज़्यादा किसकी है, गामा पार्टिकल की वेलोसिटी यानी वेग है वो ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से देखें हम नेटेटरिंग इफेक्ट यानी उसकी भेदन क्षमता, भेदन क्षमता यानी किसी अपने पास में कोई पन्नी है उसको भेदने के लिए, तो सबसे कम जो भेदन क्षमता होती है किसकी है, अल्फा की। सबसे उसके बाद में अधिक किसकी होती है, बीटा की। और सर्वाधिक किसकी होती है भेदन क्षमता, ध्यान रखना, सर्वाधिक जो भेदन क्षमता होती है किसकी होती है, गामा पार्टिकल्स की। आपको पता है एक्सरे जब लिया जाता है, एक्सरे जब लिया जाता है तो वो क्या है, भेदन क्षमता के कारण तो अपने को एक्सरे दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से क्या है, सर्वाधिक किसकी होती है, गामा पार्टिकल्स की। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा देन सर्वाधिक क्या है, गामा। अब देखो ऑर्डर में भी ध्यान रखना, ऑर्डर क्या है, कई बार तो वो पूछ लेता है असेंडिंग ऑर्डर, कई बार पूछ लेता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर आप ध्यान रखना किस ऑर्डर में पूछा हुआ है, बढ़ता हुआ क्रम पूछा है या घटता हुआ क्रम पूछा है। कई बार क्या है क्वेश्चन बहुत ईजी आता है लेकिन वहाँ पर ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग हम नहीं समझ पाते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। इसी चीज़ को अपने इसमें क्या है कुछ यहाँ पर जो अपने यूट्यूब के अंदर जो अपने पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर सुधारना है हमें। हमने हमारी गलतियों को क्या करना है, यहाँ से दूर करना है और हमारा सिलेक्शन क्या करना है, पक्का करना है। तो आगे देखिए हम इसकी आयनाइजेशन कैपेसिटी, आयनाइजेशन कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है, अल्फा पार्टिकल की। ध्यान रखना अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पर जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है। बीटा की क्या होती है, अल्फा से कम और गामा से ज़्यादा। इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, अल्फा से तो क्या सर्वाधिक किसकी होगी, अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा। और लास्ट जो पॉइंट आता है इनके बारे में वो क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट क्या पड़ता है। तो इसका इफेक्ट का प्रभाव क्या है, अल्फा क्या करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्टेड करती है, ठीक है, ये भी इफेक्टेड करती है लेकिन अल्फा से ज़्यादा। और सबसे कम किसकी होती है, गामा, सबसे कम किसकी होती है, गामा। तो ये भी क्वेश्चन क्या है पूछा जा सकता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभावित करने का ऑर्डर क्या है। तो सर्वाधिक किसकी होती है, बीटा पार्टिकल, फिर अल्फा और फिर क्या है, गामा पार्टिकल। क्योंकि अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो हमारे को इन चीज़ों के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है।